जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं गुलशन कुमार जी के बारे में। गुलशन कुमार जी के बारे में, उनकी कुंडली के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, उनके हत्यारे आज के डेट में कहाँ है, उनके हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिल पाई, सारी बातें गुलशन कुमार का स्टार्टिंग से लेकर के टी सीरीज के मालिक बनने तक और उनकी हत्या तक, और उनकी कुंडली के बारे में भी बतलाऊंगा कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग था जिनकी वजह से उनकी हत्या हो जाती है, और उनकी कुंडली श्री राम की कुंडली से कैसे मैच होती है ये भी बतलाऊंगा। क्या गुलशन कुमार एक अवतारी पुरुष थे, इन सब के बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बतलाऊं कि गुलशन कुमार जी का जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के दरियागंज में हुआ था। उनके पिता एक जूस की दुकान चलाते थे दरियागंज में, और वहीं पर इनका जो बिजनेस का जो स्टार्टिंग होता है वो जूस की दुकान से स्टार्ट होता है। और ये गुलशन कुमार जी बहुत ही ज़्यादा भक्ति भावना वाले लोग थे। उनके अंदर भक्ति जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके पीछे मैं आपको कुंडली के अंदर भी दिखलाऊंगा, जिनके 4 से ज़्यादा ग्रह अगर उच्च हो जाए, 4 ग्रह इनके उच्च के थे, तो जिसकी वजह से इनके अंदर भक्ति भावना बहुत ज़्यादा थी। तो भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के ये इनको गायन में रुचि आ जाती है। तो 1975 के बाद, यानी कि लगभग 20-22 साल की उम्र में इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जूस की दुकान पे काम नहीं करना, मुझे कुछ नया काम करना है। तो उस समय में ऐसा था कि टी सीरीज का तो नाम भी नहीं था, इन्होंने बाद में बनाया। तो उस समय में जो गाने बनते थे उसकी ये क्या करते थे, लोकल गायकों से या खुद से गा करके उसकी रिकॉर्डिंग करने लगते थे, और उसकी रिकॉर्डिंग के कैसेट को वो बाजार में उतारते थे। तो बाजार में क्या करते थे, कम रेट में बेचा जाता था इनके कैसेट। अगर नॉर्मल में 30 रुपए का है तो इनका कैसेट 10 रुपए का बिकता था। तो लोगों के अंदर एक अच्छा गाना, एक आध्यात्मिक गाना, धार्मिक गाना, ये धीरे धीरे करके इनका नेम और फेम हो जाता है। तो और इनका एक आदत था कि ये हमेशा नए गायकों को पूरी तरीके से मौका दे दिया करते थे। तो उस समय में जो इनका 1983 में, यानी कि 75 से 76 के बाद ये काम करते करते 1983 में इन्होंने टी सीरीज नाम की जो कैसेट कंपनी है उसको स्टार्ट कर देते हैं। और गाने, पहले तो ये धार्मिक फिल्में बनाना शुरू करते हैं, धार्मिक फिल्में बनाते हैं, धार्मिक गाने बनाते हैं, और नए नए गायकों को मौका देते हैं। इन्होंने सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज, उस समय में जो भी नए गायक आते थे सब के सब गुलशन कुमार जी से जुड़ते थे। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अब तक तो ये गाने को, किसी दूसरे के गाने को दूसरे गायकों से गवा करके मार्केट में उतार रहे थे, काफी लाभ मिल रहा था। लेकिन जो सबसे पहला जो इनका जो मेन ब्रेक मिलता है 1988 में, फिल्म आती है कयामत से कयामत तक, आमिर खान की। उस फिल्म के अंदर के सारे गाने टी सीरीज के बनाए हुए थे, सारे गाने टी सीरीज के थे, और उस समय में कैसेट बहुत बिका करती थी। तो उस फिल्म से इनको बहुत बड़ा लाभ मिलता है, इंडस्ट्री में ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद कभी इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और ये इनका जो है टी सीरीज का ये जो भी फिल्म का राइट मिलना, गाना बनाना, सारा काम चल रहा था। और एक स्थिति ऐसी आ गई 1990 में, फिर आशिकी फिल्म के जो गाने इतने ज्यादा बिके जिससे इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। तो 90 के बाद ये समझिए तो कैसेट किंग बन गए थे, इंडस्ट्री के कैसेट किंग कहलाते थे गुलशन कुमार जी। और इस तरीके से जब नेम और फेम हो गया तो उसके बाद, और साथ ही साथ एक पैरेलल स्टोरी ये है कि उस समय में मुंबई में, खासकर भारत में, अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा दबदबा था। दाऊद इब्राहिम, और उसके बाद इन अंडरवर्ल्ड का जो डी कंपनी थी उनका बहुत ज्यादा दबदबा था। जो भी मुंबई में फिल्में बनाते थे उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा जाता था, सुरक्षा के लिए पैसा मांगा जाता था। तो ये सारी बातें गुलशन कुमार जी के साथ भी होने लगी। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी पैरेलल एक साथ चीजें चलती है जो मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ कि इनका जो नदीम श्रवण जो थे, नदीम श्रवण दो संगीतकार हैं, जिसमें नदीम जो थे वो इनके साथ सभी फिल्मों में काम कर चुके थे। आशिकी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके साथ इनका म्यूजिक रहता था। तो नदीम को धुन हो गया कि मैं भी गायक बनूं, नदीम को ऐसा लगा कि मैं भी गायक बनूं। तो नदीम ने एक एल्बम निकाला, हाय अजनबी करके, और उसमें एक गाना था जो हमें भी याद है, 90s का ही गाना है, जब भी कोई प्यार से बुलाएगा तुमको मेरा प्यार याद आएगा। ये गाना था, कॉपीराइट की वजह से ये गाना मैं डाल नहीं रहा हूं, आप लोग सुन सकते हैं। ये गाना काफी उसमें में चला था, और नदीम को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा गायक बनना चाहता हूं। तो उन्होंने गुलशन कुमार के ऊपर दबाव बनाया कि मेरे इस गाने को आप प्रमोट कीजिए। गुलशन कुमार ने बोला कि गाना चलना होगा तो वैसे ही चल जाएगा, इसके लिए मैं प्रमोट नहीं करूंगा, एक बार करके देख लिया, जितना होना था हो गया, अब मैं बार बार इसको प्रमोट नहीं करूंगा। तो नदीम के साथ थोड़ा खटपट हो गया था इनका।
और नदीम का जो था वो तार कुछ अबू सलेम के साथ उनका दोस्ती भी था शायद कहा जाता है। एक तो ये एंगल चल रहा था। दूसरा एंगल ये चल रहा था कि जो अबू सलेम दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है और वो उनके पास एक्सटॉर्शन मनी जिसको बोला जाता है, वो बोलते हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए। गुलशन कुमार कहते हैं कि इतने पैसे से मैं वैष्णो देवी में भंडारा कर लूंगा। इस पर गुस्सा आ जाता है इन लोगों को, जो भी हैं दाऊद के कंपनी के जो भी जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है। इधर नदीम भी प्रेशर बना रहा था कि मेरे गाने के लिए आप मुझे आप उतना नहीं कर रहे हैं, मेरे गाने को आप लॉन्च नहीं कर रहे हैं, मेरे गाने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो नदीम के साथ भी थोड़ा सा अच्छा संबंध नहीं चल रहा था। इस तरीके से ये सारी बातें चलती रहती हैं और उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है, जो वो कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा। कहा जाता है ये भी कि उन्होंने एक बार दिया भी था, दूसरी बार जब मांगा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी में भंडारा कर दूंगा। अभी भी वैष्णो देवी में उनका भंडारा ऑलरेडी चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है। वहाँ पे उनका अपना गुलशन कुमार का भंडारा है, वहाँ पे जो भी लोग भक्त लोग जाते हैं उनके लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। तो 1996 में गुलशन कुमार के पास अंडरवर्ल्ड से 10 करोड़ की फिरौती आती है कि आप दे, नहीं तो आपकी जान ले ली जाएगी। और उसके बाद वो फिर नहीं देते हैं। अब इसमें 3 कड़ी बनती है, एक तो नदीम की बनती है, एक अबू सलेम की बनती है, तीसरी जो थी वो उस समय में टिप्स कैसेट कंपनी के जो मालिक थे रमेश तौरानी, उनके ऊपर भी आरोप गया था। और ये सारी बातें होती हैं। इससे बैक की जो बात मैं बतलाता हूँ आपको कि ये अगस्त 1997 को उनको गोली मारी गई थी। इससे पहले की बात यह है कि गुलशन कुमार जी एक जीतेश्वर नाथ महादेव है, वहां पे उन्होंने मंदिर में वो रोज जाया करते थे। वो रोज सुबह और शाम दोनों समय जाते थे और उस मंदिर को उन्होंने ही बनवाया भी था। तो ये बातें जो है अंडरवर्ल्ड वालों को पता थी कि गुलशन कुमार जब भी मुंबई में रहते हैं तो सुबह शाम उस मंदिर में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, मुंबई का जो क्राइम ब्रांच के जो उस समय में एसपी थे, उनका नाम है राकेश मारिया, डीजीपी थे। उनके बारे में मैंने उनकी किताबों से भी देखा कि उन्होंने अपनी जो किताब एक लिखी हुई है उसमें सारा वर्णन किया गया है। तो उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा है राकेश मारिया डीजीपी ने कि 12 अप्रैल 1997 को उनके पास एक फोन आता है मुखबिर का, और उसमें फोन पर यह बोला जाता है कि गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है और मंदिर में मारने का प्लान है। ये सारी बातें बतलाई जाती हैं। और राकेश मारिया जो उस समय में डीजीपी थे, उनको ऐसा लगता है कि अब तो भाई बचाना चाहिए इनको। तो फिर राकेश मारिया फोन करते हैं महेश भट्ट को, ये कंफर्म करने के लिए क्या गुलशन कुमार रियल में मंदिर जाते हैं। तो महेश भट्ट से उनको पता चलता है कि हाँ, ये जो जीतेश्वर नाथ महादेव मंदिर है वहाँ पे ये रोज सुबह शाम जाते हैं, जब भी मुंबई में रहते हैं तो जरूर जाते हैं। तो वो राकेश मारिया उनको बोलते हैं कि किसी तरीके से उनको समझाइए कि वो कुछ दिनों के लिए मंदिर जाना बंद कर दे। अब गुलशन कुमार को पता चलता भी होगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं मंदिर तो जाऊंगा ही। उसके बाद जो जिस डेट में उनकी हत्या होती है 12 अगस्त 1997, तो वो मंदिर जाते हैं, कार से ड्राइवर के साथ जाते हैं। वहीं पे जो अपराधी रहता है उसका जो नाम है, एक तो विनोद जगताप था और एक कोई मर्चेंट था, रऊफ मर्चेंट। उन दोनों ने ताबड़तोड़ 16 गोलियां मारी और मारते समय ये भी बोला, उन दोनों ने गोली मारने के बाद ये बोला था बहुत पूजा कर लिया, ऊपर जाके करना। ये भी बात मीडिया में आई थी कि उन्होंने ये बोला था, क्योंकि ड्राइवर का बयान था कि ड्राइवर ने कलश से मारा उसको, शूटर को, लेकिन फिर ड्राइवर को भी गोली मार दी गई, वो भी घायल हो गया। तो इस तरीके से गुलशन कुमार की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद केस चलता है तो उसमें फिर जो रमेश तौरानी है उनका भी नाम आता है, क्योंकि कहीं से पता चलता है कि जो शूटर थे उनको उसने पैसे दिए थे। नदीम उस समय में था ही नहीं, और नदीम के साथ ऐसा हुआ कि पता चलता है कि गुलशन कुमार को की हत्या में उसका नाम है, लेकिन नदीम उस समय में लंदन में था और आज तक लंदन रिटर्न आया ही नहीं। नदीम लंदन शिफ्ट हो जाता है और वहीं से अपना, उसके बाद भी कई सारी फिल्मों के गाने म्यूजिक डायरेक्ट होती है, लेकिन वो इंडिया नहीं आता है। तीसरा बचता है अबू सलेम। अबू सलेम के ऊपर भी यह है कि गुलशन कुमार की हत्या का आरोप लगता है, लेकिन चूंकि अबू सलेम मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी है और एक कोई बिजनेसमैन का उसने मर्डर किया था, तो उसके आरोप में पुर्तगाल से उसको इंटरपोल लाती है और वो उस आरोप में
अभी भी मुंबई के जेल में बंद है। लेकिन गुलशन कुमार का जो आरोप के हिसाब से उसको कोई सजा नहीं मिलती है, ना अबू सलेम को मिलती है, ना ही नदीम को मिलती है। और किसी को जो जो दो शूटर होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको जेल हो जाती है। दोनों आजीवन, एक विनोद जगताप आजीवन कारावास में है, दूसरा शूटर जो है वो पैरोल पे निकलता है, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ में आ जाता है। तो इस तरीके से गुलशन कुमार जी का जो जीवन रहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्म में लगाया, इंडस्ट्री को बतलाया कि आध्यात्म से भी कमाया जा सकता है, धार्मिक फिल्मों से भी पैसा कमाया जा सकता है, धार्मिक गाने से भी फिल्में कमाया जा सकता है। क्योंकि गुलशन कुमार के बाद ये धार्मिक का जो था वो बंद हो गया। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि चूंकि धर्म के कारण भी उनकी जान चली जाती है, धर्म की वजह से भी, कि ज़्यादा वो धार्मिक लोगों को बना रहे थे, इसकी वजह से भी उनको मारा जाता है, कुछ पैसों के लिए मारा जाता है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि गुलशन कुमार जी की कुंडली में आखिरकार ऐसा क्या योग था जिसकी वजह से इनको गोली मारी जाती है। ये इतने बड़े आध्यात्मिक पर्सन थे, इनके अंदर आध्यात्म जो भरा हुआ था, ये भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त थे। और आखिरकार इनके अंदर ऐसा क्या योग था जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि इनके अवतारी योग है, श्री राम की कुंडली से कैसे मैच होती है, ये सारी मैं अभी आप लोगों को बतलाता हूँ। मित्रों, गुलशन कुमार जी की जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है और इसमें सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं। मेष राशि के चौथे भाव में उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, सप्तम भाव में उच्च के शनि बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। यानी कि सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये चारों ग्रह जो हैं वो उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। केंद्र में तीन तीन ग्रह उच्च के हैं, जो कि बिरले ही देखने को मिलता है। लेकिन इतना उच्च ग्रह होने के बावजूद इनकी कुंडली में दो ऐसे प्रबल नेगेटिव योग थे जिनकी वजह से इनकी हत्या होती है, इनका मर्डर होता है। जो कुंडली के अंदर जो निकल के आता है, आप देख सकते हैं कि शनि और राहु के बीच में अष्टम भाव है, यानी कि अष्टम भाव के आगे राहु, पीछे शनि है। अष्टम भाव पाप कर्तरी योग में है। तो और दूसरी बात देखिए, अष्टम का जो स्वामी है मंगल, वो भी पाप कर्तरी योग में है, पीछे सूर्य और आगे केतु। तो ये चीज़ तो एक पाप कर्तरी योग हो गया। दूसरी क्या बात आती है कि एक जो देवकी नंदन सिंह ने ज्योतिष रत्नाकर में जो लिखा है कि सूर्य अगर लग्न में हो, चंद्रमा कन्या का हो, चंद्रमा पाप दृष्ट हो, तो झगड़े में मृत्यु होती है या फिर अकाल मृत्यु होती है। तो इनकी कुंडली में आप देखें, लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, चंद्रमा कन्या का है, और चंद्रमा पर में जो डबल मार्केश शुक्र है, मेष लग्न में शुक्र जो होता है वो डबल मार्केश होता है, तो शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पे पड़ रही है। तो ये वाला योग भी पूरी तरीके से मिल रहा है। अष्टम भाव पाप कर्तरी योग में है, अष्टमेश मंगल भी पाप कर्तरी में है, आगे केतु और पीछे सूर्य। साथ ही साथ इस कुंडली में एक चीज़ प्रबल देखने को ये मिलती है कि इनकी कुंडली जो है वो श्री रामचंद्र जी की कुंडली से मिलती है। श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी 5 ग्रह उच्च के थे। बृहस्पति श्री रामचंद्र जी की कुंडली में, भगवान श्री राम की कुंडली में लग्न में उच्च का बृहस्पति, चतुर्थ भाव में उच्च का शनि, सप्तम भाव में उच्च का मंगल, दशम भाव में उच्च का सूर्य और नवम भाव में उच्च का शुक्र है। यानी कि भगवान श्री राम की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के हैं और गुलशन कुमार जी की कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हैं। तो ये कुंडली के अंदर जो विश्लेषण निकल के आया है वो मैंने आप लोगों को बतलाया। गुलशन कुमार जी की कुंडली में जो अरिष्ट योग जो बना हुआ था, अष्टम और अष्टमेश दोनों पाप कर्तरी योग में है। लग्न का सूर्य और छठे भाव का चंद्रमा पाप दृष्ट होना, ये एक नेगेटिव कह सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग योग बनाया हुआ था, जो कि हुआ। और इस तरीके से नेक्स्ट मैं जो भी अपना जो बनाता रहता हूँ, और इसी तरीके से मेरी इच्छा रहती है कि जो कुछ ऐसे कुछ केसेस हुए हैं उनके बारे में ज्योतिषीय रूप से देखा जाए कि आखिर ऐसे क्यों हुआ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।